नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सर कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 18th ऑफ मे हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं जो कल हम सब लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया तो उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और अभी किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर आज अपन लोगों ने देखा कि मार्केट वापस से थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हुआ और वही के वही उस रेंज में खड़ा रहा और मार्केट वहां से थोड़ा सा नीचे जाके फिर रिकवरी करके क्लोज कर दिया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट बनी नहीं है। 50-60 पॉइंट की दिन भर में एक मूवमेंट बनी। अगर आप आज का हाई देखोगे दैट इज 9182, वहां से कंटिन्यू गिरा टिल 9050 और उसी रेंज में घूमते घूमते क्लोजिंग भी जो उसकी वो 9128 के पास हुई। तो अगर अपन इसको आज एक बार देख लेते 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर में तो सर ये कुछ इस प्रकार की मूवमेंट निकल के आई है। और जैसे मैंने कल आपको क्लियरली बोला था कि भैया जब तक अभी ये लेवल टूटती नहीं है नीचे की तरफ में तब तक तो सर यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब है नहीं और इसी रेंज में फंसा के रखेगा। लाया नीचे मॉर्निंग में, यहाँ से जो मूवमेंट फ्लैट कर दी पूरी फ्लैट करके ऊपर थोड़ी पुल बैक करने की कोशिश की। फिर जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारी उनका यहाँ पे फिर वापस से प्रीमियम डीके करके स्टॉप लॉस खा लिया गया। तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल जो बोलते हैं मूवमेंट फ्लैट रही हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब तक अभी निर्मला सीतारमन जी आते रहेगी तब तक मार्केट एक प्रॉपर डिसीजन की तरफ नहीं जाएगा। सब बातों को पहले सुना जाएगा, उसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा, फिर एक चाल बनाई जाएगी, उसको बनने में भी 1-2 दिन लगेंगे और फिर वहां से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ में निकल के आएगी। तो आज के जो कॉन्फ्रेंस में आज जब मैडम आई थी तब उन्होंने कुछ अच्छी बातें डिस्कस की रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल फ्रंट। आई थिंक 1 लाख करोड़ का उन्होंने एग्रीकल्चरल फंड के बारे में बात किया। 4000 करोड़ का क्या बोलते हैं हर्बल कल्टीवेशन उसके बारे में बात किया। 10,000 करोड़ का उन्होंने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए बारे में बात की है। 20,000 करोड़ का फिशरमैन का जो योजना थी उनकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया। तो ये सब जो चीज़ें थी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है और एग्रीकल्चरल के रिलेटेड भी बहुत अच्छी उन्होंने सुविधा ला के रखी है। तो ये सब जो चीज़ें सर अभी एक एक चीज़ खुलते जा रही है और जिन लोगों के हाथ पैर बंधे हुए थे और जिनको तकलीफें निकल के आ रही थी सर वो अभी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश उसके रिलेटेड चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में बोलते हैं ना कि पैसा डाला जा रहा है, पीछे से एक धक्का लगाया जा रहा है कि भैया आप भागो हम आपके साथ हैं, आप चलो, अभी आपको हम बॉर्नविटा पिला रहे हैं और आप चलो, बस पैसा का फ्लो चलता रहे, कैश फ्लो बना रहे। तो ये सब जो चीज़ है सर कहीं ना कहीं मार्केट उसको पहले एनालाइज कर रहा है और उसके चक्कर में आप देखोगे तो जो बोलते हैं ना कि एक ये जो मूवमेंट ऐसी फ्लैट और एक दिन ऊपर एक दिन नीचे कोई मतलब मार्केट में अच्छी न्यूज़ डालने के बाद भी मतलब गवर्नमेंट भी एक अच्छे पीछे से पुल बैक डाल रही है पर ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो उस चक्कर में मार्केट उनको देख के अपना नेगेटिव ओपन हो जाता है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर में रिकवर करता है, फिर वो रिकवर करने में पूरी जान चली जाती है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा आ नहीं रहा है, लोग ज़्यादा उसके अंदर ट्रेड कर नहीं रहे, लोग वेट कर रहे हैं एक बार मूवमेंट कहीं कि एक डिसीजन बन जाए, एक चाल बन जाए, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं वहाँ पे अपने को मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब कल एक पर्सन ने मुझे बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि सर आपने कल की वीडियो में बोला है कि मतलब उसके पहले भी मैंने बोला है पर अपने कल की वीडियो में स्पेशली बोला है, मतलब उन्होंने सुना कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि प्राइस वाइज हम लोग मतलब मूवमेंट बाकी और टाइम वाइज की मूवमेंट जो वो ज्यादा हो गई है। तो बोले सर आपको एक कैसे पता चला। सर एक सिंपल आपको मैं उनका जवाब उनको बोला था मैंने कि आज की वीडियो में दूंगा। तो प्रवीण जी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए मैं ये प्रॉपरली अभी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। आई थिंक इसके रिलेटेड सबको ही पता चल जाएगा। अब जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी 1 की यहाँ पे बात की थी तो सर आप यहाँ पे देखोगे वी वर डिस्कसिंग दिस अराउंड 6 आज की सर 15 है। तो ये इस चाल के हिसाब से इस प्राइस के मोमेंट और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इस प्राइस की मोमेंट जो ऊपर चली गई थी इस जगह से ये देखो यहाँ से 24 मार्च से लेके टिल 17 अप्रैल इसकी जो ये अचानक से स्पाइक आके हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, इसका जो प्राइस वाइज मूवमेंट था सर, ये जो प्राइस वाइज यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक इसका प्राइस वाइज ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया था। अब यहाँ पे जो आप देखोगे इस लाइन के बाहर अपन आ चुके हैं और इसी रेंज में आगे आगे सेम लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं। तो सर ये चीज बता रहा है कि सर हम टाइम वाइज लंबा जा रहे हैं पर प्राइस वाइज हमारा भागना
बाकी है। तो सर ये आपका आई थिंक जवाब यहाँ पे मिल गया होगा कि क्यों मैंने उस ट्रेड के बारे में बात की थी। अब मैं बात कर लेता हूँ सर कि यहाँ से भी आगे में किस चीज़ की संभावना ज़्यादा नज़र आती है और अभी किस चीज़ के लिए अपन को बैठना चाहिए। तो सर मेरे हिसाब से एक बार जो है नीचे आने का कोशिश करेगा मार्केट, और अगर ये लेवल तोड़ता है, मतलब सेम लेवल है, कोई इसमें गड़बड़ करने वाली बात नहीं है। 9000 का आज मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े एक बार जुड़ जाइएगा, आपके लिए वो बेहतर रहेगा कि एक बार ये 9000 को टूटने दो। जब तक ये 9000 टूटता है तब तक अपन नीचे की तरफ जर्नी करना थोड़ी मुश्किल है, और एक बार ना इस लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। सर मुझे एकदम अंदर से लग रहा है कि अगर ये नीचे की तरफ में कल के मंडे के दिन भी आता है, ट्यूसडे के दिन भी आता है, तो एक बार नहीं नीचे तोड़ के 8960 को टच करके एक बार रुक सकता है। एक बार इसको लग रहा है कि सर 9000 के नीचे आके ना ये एक बार ट्रैप करेगा, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि एक बार ये बियर्स को ट्रैप कर सकता है। तो थोड़ी अपन नज़र बना के रखते हैं, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करते। और यहाँ से अगर ये नीचे चलना चालू करता है 8960, तो फिर तो सर बहुत बड़े लेवल अपने पास बचे हुए हैं नीचे की तरफ में टिल 8745। तो यहाँ से 250-300 पॉइंट का रेंज एक अच्छा प्रॉफिट के लिए बन जाएगा। बाकी जो भी प्रोबेबिलिटी थी सर आपके सामने बनी हुई है कि अगर यहाँ से नीचे आना है तो ये यहाँ तक इसको आना ही है 8350, और नीचे का जो मेजर सपोर्ट है 8220, इस रेंज के आसपास तो सर इसको आना ही आना है। तो फिर ये नीचे का काम कंप्लीट करेगा। मुझे लगता है इस रेंज के पास आके ना, ये आप यहाँ पे देखिए, ये पर्पल कलर की जो लाइन अपनी बनी हुई है, और अपने चार्ट में अगर मैं वन डे में हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आप समझ रहे हैं, ये वाली लाइन जो थी हमने पहले इस टाइम पे ड्रॉ की थी, इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस रेंज के पास आके एक अच्छा पुल बैक लेता है, फिर नीचे आता है, फिर एक बार पुल बैक लेता है। तो ये धीरे धीरे करके ना अपना काम करते करते नीचे आएगा, और 9000 तोड़ने के बाद ना बहुत सारे बियर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से इनको चाल दिखा के फिर यहाँ पे एक दिन क्लोजिंग करा के फिर ऐसे खींच सकता है। तो इसकी अभी के मतलब आज 15 तारीख है, तो आज के चार्ट के हिसाब से मुझे ये संभावना इसकी ज़्यादा लगती है। बाकी ऊपर की तरफ तो सर आपको पता है कि आई विल नॉट गो ऑन अ बाइंग साइड टिल वी आर नॉट एटलीस्ट होल्डिंग अबाउट 9250। अगर इसके ऊपर में अपन होल्ड नहीं करते तब तक तो सर मैं बाइंग साइड में जाने वाला हूँ नहीं। और अगर इसी रेंज में फंसा रहता जहाँ पे कल भी था, आज भी है, परसों भी, मतलब उस रेंज के ऊपर तो था पर उसी रेंज के नीचे आने की कोशिश किया था। तो ये जो लेवल निकल के आ रही है, एक सेकेंड, इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए सर, यही वाली, अगर ये इसी रेंज में फंसा रहता है तो आज की जैसा ही नो ट्रेड बनेगा सर, कुछ ज़्यादा बड़ी उसमें मूवमेंट कहीं नज़र नहीं आती है। ये वाली मूवमेंट हो गई, कल भी परसों ऊपर था पर उसके पहले भी हम इसी रेंज में थे। अगर यही रेंज चलती रहेगी तो सर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, बच के रहेंगे, कैपिटल बचा के रहेंगे। एंड आज बहुत लोगों के मुझे मैसेज है कि सर आपने कल की वीडियो में बोला था कि कैपिटल जो अपना 90% खाली कर दो, सिर्फ 10 या 20% पे ट्रेड करो। तो उन लोगों ने आज मुझे थैंक्स पर्टिकुलरली बोला, तो सर मुझे थैंक्स मत बोलिए सर, आप अपने आप को थैंक्स बोलिए कि आपने वो चीज़ के ऊपर काम किया और आपने ट्रेडिंग में क्वांटिटी की साइज कम कर दिए, तो आपका जो लॉस है उसकी भी जो अमाउंट है वो बहुत कम हो चुका है। तो ये बात थी सर निफ्टी के बारे में। और ऊपर की तरफ में अगर ये होल्ड करेगा तो फिर ये 9400 तक जा सकता है, उसके लिए होल्ड करना चाहिए इसको 9250 के अभाव में। और नीचे की तरफ में आता है तो 9000 टूटने देना है सक्सेसफुली, टूटेगा तो नीचे की तरफ में 8950, और वो तोड़ता है तो फिर 8850, और आखिरी टारगेट है 8750। बस इसके अलावा कुछ ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे तो पर्टिकुलर मंडे के दिन भी डिसीजन लेना पड़ेगा मार्केट को कि कहाँ जाना है, जो अभी तक वो नहीं ले पा रहा है। आगे में सर चाल देखते हैं और क्या निकल के आती है, जैसे भी आएगी आपको इन्फॉर्म मैं कर दूंगा। तो आज हमने ट्रेड लिया था, पहला ही ट्रेड लिया, और वो जैसे ही हमने एंट्री किया, एंट्री के बाद प्राइस को रोक दिया गया, तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊं, ये देखिए आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ये एग्जैक्टली इसी टाइम पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, और यहीं पे 11 बजे के आसपास ही निफ्टी ने एग्जैक्ट सपोर्ट बनाना चालू कर दिया था। तो ये मूवमेंट मुझे समझ में आ गई थी कि भैया इसको रोका जा रहा है इस रेंज के आसपास। और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके मैंने एग्जैक्टली इसी टाइम के आसपास एक ऑडियो मैसेज भी डाला था कि कहीं ऐसा ना हो जाए भैया कि सबको पता है कि मार्केट नीचे जाना है और मार्केट उसके नीचे जाए ही ना, और एग्जैक्टली पुल बैक ऊपर की तरफ में खींच दे। तो आपने यहाँ से मूवमेंट भी यहाँ से चलते ऊपर में देखी, यहाँ से ऊपर की तरफ में टांग दिया मार्केट ने आके। तो ये सब चीज़ें सर मार्केट में चल रही है। तो आज हमारा कुछ 15 या 17 पॉइंट्स का आई थिंक स्टॉप लॉस लगा है, मतलब स्टॉप लॉस के पहले हमने उसको और खींच दिया ऊपर में। तो 17-20 मोटा मोटी 20 पॉइंट ले लो आप।
तो 20 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगा, एक ही ट्रेड लिए, उसके बाद मॉर्निंग में कहीं भागा ही नहीं, तो उसके बाद मैंने कहीं ट्रेड दिया भी नहीं। तो वी आर टोटली ऑन द सेफ साइड, एकदम हम स्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं वीडियो के तौर पे कि अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि ट्रेडिंग की स्टाइल चेंज हुई जा रही है, तो सर हमको जो मैं पेड क्लाइंट्स को जो लेवल्स देता हूँ उनके लिए भी आपको बता रहा हूँ कि एक ऑडियो मैसेज या फिर एक वीडियो फॉर्मेट में मैं आपके लिए डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि अभी अपन लोग किस प्रकार की ट्रेडिंग करने वाले, जिससे कि ज़्यादा गड़बड़ भी ना हो, एक बार ट्रेड लगे तो अच्छा मुनाफा भी आ जाए, बाकी दिन भर कुछ करने को नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर एक अच्छा ट्रेड अपन करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। तो उसके रिलेटेड सर मैं बहुत जल्द एक ऑडियो फिर वीडियो फॉर्मेट में आपके सामने डाल दूंगा। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है मंथली पेड कॉल सर्विस के लिए, डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4500 रुपीज़ मंथली। और जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया सर उनके लिए फीस है 4050 मंथली। आप चाहते हैं कि आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना है तो आप कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिखिए और सबमिट कर दीजिएगा, आपको डायरेक्टली एंजल ब्रोकिंग से फोन आ जाएगा। अपना कोड है PSNSR। अब मैं बात कर लेता हूँ सर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के आने के पहले मैं इस वाले चार्ट में आता हूँ। आज मॉर्निंग में बहुत बढ़िया बैंक निफ्टी ने वीकनेस दिखाई थी और लग रहा था कि यहाँ से सर ये बढ़ना चाहिए, और हमारा भी जो ट्रेड है सर इसी पॉइंट के आसपास यहाँ से हमारी मूवमेंट चालू हुई थी। और इसी टाइम पे जब निफ्टी ने सपोर्ट लिया 11 बजे के आसपास, तो आप देख सकते हैं सर एग्जैक्टली 11 बजे बैंक निफ्टी को भी मजबूरी में ऊपर आना पड़ा और बैंक निफ्टी भी खिंचते खिंचते ऊपर की तरफ में आ गया। तो ये जो चाल है सर ये बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ में नीचे गिरा था मॉर्निंग के टाइम पे बैंक निफ्टी। पर वही है सर, जब सबको पता है कि मार्केट नीचे जाना है तो बैंक निफ्टी को जाना देना मतलब मार्केट को तो सबको पैसा बनाने देगा नहीं ना सर। तो एग्जैक्टली उसी रेंज पे आके ट्रैप कर देता है। फिर अभी अगर इसको यही करना है, देखो अगर मार्केट को कंटिन्यूसली नीचे की तरफ की जर्नी कंटिन्यू करना है ना, तो ये क्या करेगा, पता है सबको कि भैया मार्केट नीचे आने वाला है, तो ये ऐसा खड़ा है, एक दिन गैप डाउन खुल जाएगा, फिर दिन भर फ्लैट हो जाएगा, फिर एक बार गैप डाउन खुल जाएगा, फिर फ्लैट हो जाएगा, फिर गैप डाउन खुल जाएगा, फिर फ्लैट हो जाएगा। तो चार्ट कैसा दिखेगा, वाओ मस्त चार्ट यहाँ पे आया, मार्केट ने बढ़िया से धीरे धीरे कर करके अपना यहाँ पे नीचे का काम कंप्लीट कर दिया और ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ में चल दिया। पर कितने लोगों ने पैसा बनाया, किसी ने पैसा नहीं बनाया। जो पोजिशनली होल्ड करेगा वो अगर मॉर्निंग के टाइम पे होल्ड करता है उसका आधा जो प्रीमियम डीके है वो सर 3 बजे तक तो 20-30% से ज़्यादा उसका प्रीमियम डीके हो जाएगा। अगले दिन मॉर्निंग में खोलेगा तो जितने पे खरीदा तो उससे 10% ऊपर पे खड़ा हो जाएगा, फिर वहां से प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो यही चाल चलती रहेगी अगर मार्केट को पता है मार्केट को पैसा नहीं देना है। तो इसीलिए मैंने आपको अभी से बोल दिया, मतलब 14 तारीख से मैंने बोल दिया कि अपना कैपिटल जो है 90% विड्रॉल कर लो, अकाउंट में रखो मत। अगर आपको डर लगता है कि मेरे से मूवमेंट देख के मेरे को लालच आती है, मैं अचानक से बाय कर देता हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लेता हूँ, तो भैया मैंने पर्सनली विड्रॉल कर दिया है, आप भी विड्रॉल कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के लेवल्स की। कुछ ज़्यादा बताने के लिए सर बैंक निफ्टी में है नहीं, पूरे वीकनेस के साइन दिखा रहा है। जितना निफ्टी एक बार अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, ये ऐसा घूम फिर आता है दिन भर में नीचे की तरफ में और घूम फिर के अपने नॉन ट्रेडिंग रेंज के अंदर में धीरे से ऐसे एंटर करके खड़ा हो जाता है। पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी कोशिश तो आज तो मतलब क्लियरली उसने नीचे की तरफ में आके ही डायरेक्ट नीचे की तरफ में क्लोज दिया है। तो सर अगर लेवल्स की बात करें तो सर मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनना चाहिए अनटिल अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग 19,000 लेवल। अगर 19,000 को होल्ड कर लेते तो ऊपर में एक टारगेट बन सकता है फॉर 19,200, और आखिरी टारगेट अगर पूछोगे तो 19,250। नीचे की तरफ में 18,600 जो मैंने आपको आज भी लेवल दिया था टेलीग्राम के ऊपर में, अगर 18,600 को काटते अपन नीचे की तरफ में तो ट्रेड बनेगा टिल 18,250, और अगर उसको भी काट देते तो 18,000 इज माई लास्ट टारगेट फॉर मंडे। एक अच्छा सपोर्ट है अपना 17,600 के पास, तो जो ज़्यादा रिस्की प्लेयर है वो यहाँ तक का भी अपना एक ट्रेड बना सकता है। तो सर ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, और एकदम संभल के रहना है, मार्केट कहीं नहीं भागेगा तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। एक बार डिसीजन लेना तो एक बार मोमेंटम क्रिएट होने दो, अगर वो वहां से मोमेंटम क्रिएट होता है तो ये अपने को आप पे अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। वरना ऑप्शंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मोमेंट ही नहीं आती तो प्रीमियम डीके के शिकार में सब बायर फंसते हैं। इसीलिए ऑल टाइम जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसे बनाते दैट इज ऑप्शन सेलर। और आपको सबको पता है कि ऑप्शन सेलर में रिस्क कितने और कैपिटल इन्फ्यूजन कितना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने को अपना बिजनेस मॉड्यूल पता है कि कैसे कैसे काम करते हैं तो उसके हिसाब से प्रोसेस चलना है, उसी हिसाब से काम करना है।
बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड्स अगर किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाए। आपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। एज यूजुअल सैटरडे संडे कल परसों आपके कमेंट का रिप्लाई वीडियो आ जाएगा। और अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।